हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है। ये अपडेट पीएफ से एडवांस विड्रॉल को लेकर है। इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद अब आपका कभी भी एडवांस विड्रॉल का जो क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं होगा और आप अपने पीएफ से जरूरत पड़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट एडवांस के रूप में ले पाएंगे और आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटलमेंट होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या अपडेट है। और अपडेट जानने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग अपना कोई भी व्यक्तिगत विवरण, कोई भी पर्सनल डिटेल्स कमेंट के माध्यम से वीडियो में ना शेयर करें। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अपना पर्सनल डिटेल्स जो है कमेंट में शेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सनल डिटेल्स का मिसयूज कर सकते हैं, गलत यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप लोग कोई भी अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, कोई भी व्यक्तिगत विवरण जो सेंसिटिव है उसको वीडियो के कमेंट में ना दें। अगर आप लोग को हमसे संपर्क करना है, पर्सनली संपर्क करना है, तो आप लोग हमारे मेल आईडी दिया हुआ है हमारे वीडियो का, हमारे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पे जाके मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आप वीडियो बना के वॉइस रिकॉर्ड करके आप ईमेल भेज देंगे तो मैं पर्सनली देखूंगा, दूसरा कोई भी नहीं देखेगा। तो आइए जानते हैं कि ये अपडेट क्या है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति अपने पीएफ से एडवांस क्यों लेना चाहता है? उसके इमरजेंसी सिचुएशन में लेना चाहता है, क्योंकि उसको इमरजेंसी में कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ना तो लोन, ना कोई कहीं से कर्ज। तब जाकर सोचता है कि अपने पीएफ से पैसे उठा लूं। ऐसे कोई भी इंसान शौक से अपने पीएफ से पैसे नहीं उठाता है, क्योंकि सबको पता है कि जो पीएफ में पैसा है वो है हमारे भविष्य के लिए पैसा है। तो कोई ना कोई इमरजेंसी में ही उठाता है और हर कोई यह चाहता है कि उसके पीएफ से जब वो एडवांस उठाए तो अधिकतम पैसा निकल पाए, क्योंकि यह भी देखा गया है कि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है 50,000, आपके खाते में दिख रहा है 1 लाख, और जब अप्लाई करते हैं तो 6,000, 7,000, 10,000 इतना ही अमाउंट उठता है। कारण यह है कि जब आप पैसा उठाते हैं उस समय कुछ छोटे मोटे मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण आपको आपके पीएफ से आपका ही पैसा आपके इमरजेंसी में काम नहीं आ पाता है, आपको नहीं मिल पाता है। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोसेस बताता हूं और अपडेट भी साथ में बताता चलूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाएं और वहां पे अपना यूएन मेंबर पोर्टल पे अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ चीजों को चेक करना है, जैसे आप मैनेज में जाकर अपना केवाईसी डिटेल्स चेक करें। केवाईसी डिटेल्स में आपको यह चेक करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है वह बैंक अकाउंट सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना बैंक अकाउंट नंबर लिंक है और वो बैंक अकाउंट बंद हो चुका है, या फिर हो सकता है कि उस बैंक का आईएफएससी कोड तो नहीं चेंज हो गया। तो इसके लिए आपको अपने बैंक का पासबुक या चेकबुक जो कि अपडेटेड है उसमें जाकर चेक करें आपका बैंक खाता और आपका आईएफएससी कोड, उसे मैच करें। जब ये दोनों मैच हो गया है, आपका आईएफएससी कोड भी सही है, आपका बैंक भी सही लिंक है, तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है कि आपको अपना पासबुक चेक करना है। आपको पासबुक चेक करने के लिए पहले दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ता था, लेकिन अब ईपीएफओ में ही नया अपडेट आ गया है, नया फीचर्स आ गया है पासबुक लाइट का। यहीं पे आप चेक कर पाएंगे कि आपके खाते में कितना पैसा जमा है। यह जरूरी इसलिए है कि जब आप पीएफ से एडवांस उठाते हैं तो अधिकतम केस में सिर्फ इम्प्लॉय के शेयर से ही पैसा मिलता है, और कुछ केस में आपको इम्प्लॉयर और इम्प्लॉय यानी कंपनी और कर्मचारी दोनों के खाता से पैसा मिलता है। तो ये आप चेक कर लें कि आपके खाता में कितना रुपए जमा है और कंपनी के खाता में कितना रुपए जमा है। ये दोनों कंफर्म होने के बाद एक पेपर पर नोट डाउन करें। इसके बाद आप उद्देश्य चुने। इसमें बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि घर बनाना, घर खरीदना, घर का रिनोवेशन करना, बच्चों की शादी के लिए पैसा, इलाज के लिए पैसा, और अगर आप 2 महीने से ज्यादा दिन बेरोजगार है उसके लिए पैसा, नेचुरल क्लेमिटी है उसके लिए पैसा, अगर बिजली का पैसा भुगतान करना है, बैंक का लोन क्लियर करना है उसके लिए पैसा। अर्थात अलग अलग काम के लिए अलग अलग कंडीशन निर्धारित है।
जैसे कि आपको अगर आपको घर खरीदना है या जमीन खरीदना है या घर बनाना है, इसके लिए अलग शर्त है। जैसे कि आपको मिनिमम 5 साल या 7 साल नौकरी होना चाहिए, आपको कम से कम एक ही बार आप पैसा उठा सकते हैं इस काम के लिए, 2 बार नहीं उठा सकते हैं। ये सब चीज आपको सबसे पहले उद्देश्य तय करना है कि आप किस लिए पैसा उठा रहे हैं। आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप घर खरीदने, घर बनाने और जमीन खरीदने, जमीन इसके लिए पैसा ले सकते हैं, इसमें ज्यादा पैसा मिलता है। और यदि आपको ज्यादा पैसा तो मिलता है, लेकिन इस काम के लिए सिर्फ आप एक ही बार पैसा उठा सकते हैं। आपने पहले कभी इस काम के लिए पैसा उठा लिया है तो दोबारा इसके लिए अप्लाई ना करें, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आपको कोई इलाज के लिए पैसा चाहिए तो आप उसमें इलनेस के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और इलनेस के लिए आप कई बार पैसा उठा सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और आप इसकी ये भी शर्त नहीं है कि आपको मिनिमम सर्विस इतना साल करना ही है, ये भी शर्त नहीं है। और दूसरा कि यदि आप इलनेस के लिए पैसा सिलेक्ट करते हैं तो यह ध्यान रखें कि इसमें आपका जो बेसिक सैलरी है इंटू 6, और जो इंटू 6 मान लेते हैं, आपकी बेसिक सैलरी इंटू 6 मान लेते हैं कि आपका बेसिक सैलरी 10,800 है और इंटू 6 करने पे 55 या 56,000 रुपये बन रहा है। तो आपका अगर से इसमें पीएफ में 29,000 या 30,000 ही जमा है तो आपको 55-56,000 रुपये नहीं मिलेगा, आपको 29-30,000 के अंदर में ही मिलेगा। तो मान लेते हैं कि अगर आपका बेसिक सैलरी इंटू 6 ज्यादा हो रहा है और आपके खाता में पैसा कम जमा है, तो आप इसके लिए इलनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य आपको पहले तय करना है कि आपको पैसा किस लिए लेना है। तो पीएफ से एडवांस लेने के लिए सही उद्देश्य का चुनाव करें। गलत जानकारी देकर पैसा लेने पे आपके ऊपर में ईपीएफओ कार्रवाई भी कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखें। और उसके बाद आपको अपना अमाउंट डालना है। अमाउंट कैसे डालेंगे कि आपके पीएफ में आपका शेयर कितना है, उसका जो है आप मैक्सिमम अमाउंट डाल दें। जितना अप्रूवल होना होगा उतना अप्रूवल होगा, क्योंकि अगर आप घर खरीदना, जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए अलग शर्त है, शादी विवाह के लिए अलग शर्त है, इलाज के लिए अलग शर्त है। तो अपने शर्त के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, आप भले कितना भी अप्लाई कर दें। और किस कंडीशन के लिए, किस पर्पज के लिए कितना पैसा मिलेगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आप पर्पज सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट डालें, नीचे एड्रेस का डिटेल्स आएगा, अपना आधार कार्ड सामने रखें, एड्रेस टाइप कर दें। पहले पासबुक या कैंसर चेक अपलोड करने की जरूरत पड़ता था, अब नहीं पड़ता है। फिर आपको नीचे गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, गेट ओटीपी पर क्लिक करें, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दें। इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो अपडेट ये है कि अब जो है पीएफ से जल्द आपका पैसा मिल जाएगा। पहले क्लेम करने पे 15 से 20 दिन समय लगता था, अब नहीं लगेगा। लेकिन उद्देश्य जो पर्पज है वो गलत पर्पज डाल के सिलेक्ट ना करें, क्योंकि पहले पर्पज डालने पे, गलत पर्पज डालने पे ईपीएफओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, लेकिन अब गलत पर्पज बार बार गलत करेंगे तो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे और आपके ऊपर में कोई ना कोई कार्रवाई हो सकता है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, को ईपीएफओ से एडवांस लेने का फॉर्म कैसे भरना है, उसका जानकारी स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखा दिया। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप हमें वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको जो तरीका बताया हूं, इस तरीका को फॉलो करेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और जल्द से जल्द आपका क्लेम अप्रूव हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।